ओके, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं इंक्लाइन प्लेन का, है ना। लिखते हैं, a stone is dropped on an inclined plane of inclination theta. हाँ, full stop. If a stone free fall a height, हाँ जी, h before striking the inclined plane elastically, हाँ जी, elastically, then find the separation between first collision and second collision with the incline. हाँ जी, पहले हम लोग क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। चलिए मैं डायग्राम यहां ड्रॉ करता हूं, है ना। ना देखिए, जो बातें हमने बोला है इलास्टिकली टकराया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ जी, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया और इसका इंक्लाइनेशन थीटा दिया है ना। नाउ स्टोन है जो भी है, यहां से उसको ड्रॉप करा गया है और ये टकराने से पहले, चलिए मैं टकराने के टाइम की वेलोसिटी को अगर मैं v मानता हूं, ये u0 है, तो ये हाइट अपने को h दिया हुआ है। और फॉर फ्री फॉल अगर हम लोग लिखे, हाँ जी, तो आप लिख सकते हो जो भी है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल 0 प्लस 2 इंटू माइनस g और माइनस h, तो ये आ जाता है v की वैल्यू √2gh। ये तो मेरे ख्याल से पहला ही टॉपिक में हम लोग समझ चुके हैं, फ्री फॉल। नाउ अब बात ये आता है कि जब ये यहां टकराएगा तो होगा क्या, ठीक है ना। ये वेलोसिटी हमारा v हो चुका है, जब जरूरत होगा हम लोग यूज करेंगे। मैटर है यहां पर देखिए कि जब ये टकरा रहा है तो ये है परपेंडिकुलर, हाँ जी बिल्कुल। एंड हमने बोला क्या है कि अगर जब टकराएगा तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही आपका रिवर्स होता है, और जो एलोंग है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी कितना थीटा, तो ये आ गया आपका v एंड कॉस थीटा। हाँ, तो जस्ट आफ्टर कॉलिजन आपका आ गया ये v एंड कितना कॉस थीटा। ये बिफोर कॉलिजन है और ये आपका आफ्टर कॉलिजन है, समझ रहे हैं। दूसरा, जो वेलोसिटी इसकी अलोंग द इंक्लाइन था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, और वो है v एंड व्हाट साइन थीटा, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल, है ना। नाउ अगर मैं x मोशन और y मोशन दोनों का लिखना शुरू करूं, दूसरा बात, अगर g वाला भी लिखेंगे तो g वाला तो हमारा हमेशा ही इधर रहता है, ठीक है ना। फिर इसके भी कंपोनेंट कर लेना आप, ये आ जाएगा आपका ay, ये एंगल भी थीटा है, हाँ, और ये हमारा हो जाएगा कितना ax, राइट। हाँ जी, दोनों लिख दिया, वेलोसिटी और ये।
कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। चलिए यहां मैं लिखता हूं एक्स मोशन यू एक्स। हाँ जी देखो, ये वाला पार्ट जो है ये कॉलिजन से पहले का है, बिफोर कॉलिजन वाली बात है। आफ्टर कॉलिजन ये है, तो एक्स कंपोनेंट तो हमारा v साइन थीटा ही है, बिल्कुल v साइन थीटा ही है। y मोशन ये हमारा u y जो है वो हमारा v एंड कॉस थीटा है। बी केयरफुल, ये करते हैं ना, अलोंग द इंक्लाइन हम लोग x मान लेते हैं और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को क्या मान लेते हैं, y। यस, नाउ ए वाई लिखिए, माइनस जी कॉस थीटा प्लस में जी एंड साइन थीटा। ये काम हो चुका है, समझे। नाउ हम लोग जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आता है 2u बाई ए वाई, बिल्कुल हमेशा आएगा 2v कॉस थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। हो गया 2v बाई जी। यस, नाउ एंड रेंज अलोंग द इंक्लाइन ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स एंड टी स्क्वायर। हाँ जी, t हमारा कितना हो जाना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो रेंज होता है। बिल्कुल लिखते हैं ux v साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v बाई जी। हाँ जी, x वाला लिख लीजिए g साइन थीटा बाई 2 इंटू हाँ टी स्क्वायर, यानी कि 2v बाई जी का होल स्क्वायर आ गया, 2v स्क्वायर बाई जी साइन थीटा प्लस अगेन 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, ये भी आ रहा है, मतलब 4v स्क्वायर बाई जी साइन थीटा और v की वैल्यू है 2gh साइन थीटा बाई जी, g से g कैंसल एंड रेंज आ गया 8h साइन थीटा। दिस इज आवर आंसर। यस, देखिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये लास्टली कि सबसे काम आएगा यही वाला हमारा, कुछ भी हो जाए, एक्स मोशन अलग वाई मोशन अलग, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई से मतलब है, जो आएगा वो लिख दीजिए, ठीक है ना। रेंज एक्स वाला होता है, आप उसको पूरा टाइम लिख दीजिए, आंसर है, राइट। कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही यूज हो रहा है ना, है ना। आप चाहें तो यहां यूज कर लेना v की वैल्यू रूट अंडर 2g एंड व्हाट h। ओके, ना एक और सवाल हम लोग इससे रिलेटेड लिखते हैं। हाँ, ये पूरा 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। हाँ जी, यू से फेंका है। यस,
in the given figure, हाँ बिल्कुल, if total time of flight is t, then find its range along the incline। देखिए, सबसे पहले बात आपको यह भी समझना चाहिए ना कि हमको आंसर में क्या क्या चाहिए और क्या, तो ध्यान से, जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया है, लास्ट वाला में एच और थीटा ही था और कुछ नहीं दिया था, तो आंसर मस्ट बी ऑन द गिवन, क्या बोलोगे, पैरामीटर्स। यहां पर जो हमें दिया गया है, ये दो एंगल दिए हैं, यू भी बताया है और टाइम बताया है, ठीक है ना। हमें रेंज बताना है, तो ऑफ कोर्स हमें इन्हीं के टर्म्स में आपको बताने होंगे। हाँ, नाउ जनरली हम लोग जी यूज करते हैं, समझ रहे हैं। अगर वो नहीं गिवन है तो हम लोग जी यूज कर लेंगे, या वैसे तो आपको गिवन होता ही है क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। वो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बोलने से नहीं चलता है, फिर भी गिवन होता है। एनीवे, क्या करना चाहिए अपने को, देखिए सिंपल है, ये तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात ही नहीं है, रूटीन क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दीजिए, रेंज लिख दीजिए, आपका फॉर्मूला याद है तो और अच्छा बात है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ चलिए मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला एकदम याद हो, बहुत अच्छा बात है, नहीं तो एक्स मोशन वाई मोशन लिखना। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन ए वाई हमेशा इतना होता है, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। हाँ जी, अगर मैं यहां से लिखने की शुरू करूं तो अल्फा मेरा कितना आएगा, अल्फा ये वाला इंक्लाइनेशन यही अल्फा है, और बीटा ये होता है, तो बीटा 60 माइनस अल्फा, यानी कि लकली दोनों बराबर है, ये भी 30 डिग्री है और बीटा भी हमारा 60 माइनस अल्फा और ये भी 30 डिग्री है। एनीवे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लीजिए, 2u साइन 30 अपॉन जी एंड कॉस 30, समझे। तो टाइम आ गया अपने को, कॉस 30 √3/2। हाँ, यस। नाउ रेंज, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए, या आपको फॉर्मूला याद है तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं बोलूँगा कि आप इसको यूज़ कर देंगे तो आपका काम ही हो जाएगा। हाँ जी, आप लिख दो, ध्यान से देखिए, एक्चुअली t दिया हुआ है तो हमें t के टर्म्स में लिखना है, तो u बाई जी की वैल्यू को आप यहां से एलिमिनेट कर देना। हाँ, मैं एक बार लिख रहा हूं, 2u स्क्वायर साइन 30 कॉस अल्फा प्लस बीटा मिला के 60 डिग्री है, g कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ जी, नाउ फ्रॉम 1 u बाई जी जो आ रहा है वो √3/2t है, u बाई जी को लिख देते हैं, u बाई जी को √3/2t, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, और ये √3/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक कैंसिल हो रहा है, √3ut
बाई 3/4 और ये 1/4, तो ये भी आपका कैंसल हो गया। मतलब u/t ut/√3, बिल्कुल आंसर है। दैट्स ऑल, इट्स अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, और तो कुछ है नहीं, एलिमिनेशन वाला बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप इसको भी यूज़ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं रेयरली कभी मैं बोलता हूँ कि आप फार्मूला रट के लिखें, हाँ वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो याद ही हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव मोशन। हमारा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो चुका है ना, ओके।